राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ और इस समय मैं ग्वालियर किले में एक स्थल पर खड़ा हूँ जिसे कि आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में आप उपेक्षित माना जाता है। यहाँ लोग कम आते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर के हिसाब से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ये जौहर कुंड है। लोग समझते हैं कि ये जौहर सिर्फ राजस्थान में हुए थे, लेकिन जब आप चंबल, बुंदेलखंड, इस पूरे क्षेत्र में घूमते हैं और चंदेरी तक जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि जौहर स्थल लगभग सभी जगहों पर हैं। ये जो जौहर स्थल है ये अत्यंत ही पुराना है, क्योंकि पहली बार जब तुर्कों ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था तो यहाँ इल्तुतमिश के आक्रमण के समय महारानियों ने अपने प्राणोत्सर्ग दिए थे। इस स्थल से मैं आपको परिचित कराऊंगा। मेरी छोटी सी भाव यात्रा पर आप बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक वर्गाकार कुंड है, अत्यंत ही बड़ा है। अभी इसमें जल भरा हुआ है। बाद की शती में जब तुर्कों और मुग़लों का यहाँ पर अधिकार हो गया, तब इसे एक रिज़र्वॉयर के रूप में इस्तेमाल में लाया जाने लगा। लेकिन यह मूलतः एक जौहर स्थल था, जहाँ पर कि हमारी जो माताएं और हमारी जो बहनें थीं, पूर्वजा जिन्हें हम कहते हैं, उन सब ने अपनी देह, अपने मान सम्मान, अपनी आत्मा के लिए अपने प्राणों को इस धधकते हुए कुंड में झोंक दिया था और वे यहीं पर जल करके समाप्त हुई थीं। ये जौहर स्थल आपको इस पूरे क्षेत्र में, राजस्थान में तो हैं ही, चंबल और बुंदेलखंड में कई जगहों पर मिलते हैं। चंदेरी में भी है, जहाँ पर कि बाबर के समय हमारी महारानियों और स्त्रियों ने अग्निकुंड में कूद करके जान दी थी। मेरा केवल इतना कहना था कि ग्वालियर किले में घूमते हुए आप कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को देखने से चूक जाते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि मंदिर महल पर रह जाती है। मान महल, मान मंदिर जिसे कहते हैं, हम उसे भूल भुलैया में भटक करके वापस लौट जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने के लिए काफ़ी कुछ है। और ये जौहर कुंड जो है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। सामने जो आप देख रहे हैं, ये अंग्रेज़ों के समय का निर्माण है। संभवतः कारागार के रूप में इसे परिणत किया गया था। चूँकि ग्वालियर किले में निर्माण कार्य जो हैं वो 15 लगातार होता रहा। पहले 5वीं शताब्दी में यह अपने सबसे प्राचीन रूप में आता है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के द्वारा, फिर कच्छप घात, और उसके बाद तुर्कों, मुग़लों और खिलजियों के द्वारा यह पद्दलित होता रहा। फिर मराठों ने इस पर अधिकार किया और अंग्रेज़ों ने। इस तरह से एक क्रमागत, जिसे आप कहते हैं, कि इसका स्वरूप सामने आता है। मेरा उद्देश्य केवल इस जौहर कुंड से आपको परिचित कराना था, क्योंकि आप अगर ग्वालियर आते हैं और किले में आते हैं तो इस स्थल पर ज़रूर आएँ, देखें और अपने पूर्वजों, अपनी महान संस्कृति पर गौरव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरी इस भाव यात्रा में आप बने रहेंगे। इन जौहर स्थलों को दिखलाना भी मेरा नैतिक कर्तव्य और धर्म है, क्योंकि ये एक बहुत ही महान तीर्थ के रूप में मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।